दोस्तों, आप सबने सुनामी के बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सुनामी आती कैसे है? आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी सुनामी कौन सी रही है? आप में से बहुत से लोगों ने 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी देखी होगी, जब समुद्र के अंदर 30 फीट से भी ऊंची लहरें उठी थी। उस सुनामी ने इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न अफ्रीका में इतना कहर मचाया कि लगभग 3.25 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इससे भी कई गुना ऊंची सुनामी आज तक कई बार आ चुकी है, जिन्हें मेगा सुनामी कहते हैं। कुछ सुनामी की लहरें विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और सबसे ऊंची मूर्ति द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची आई है। आखिर ये सुनामी की लहरें कब आई थी? इतनी ऊंची सुनामी की लहरें कैसे बनती हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बस आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी के बाद सबसे भयंकर सुनामी साल 2011 में जापान में देखने को मिली। इस सुनामी को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इस सुनामी के दौरान 40 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की लहरें समुद्र में देखने को मिली और पहली बार लोगों ने इतनी ऊंचाई वाली लहरें देखी थी। ये लहरें लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितनी ऊंचाई की थी। हालांकि जापान उस समय भी काफी विकसित देश था और किसी भी प्रकार की आपदा के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए उस सुनामी में बहुत ज्यादा लोगों की जान तो नहीं गई, लेकिन आर्थिक तौर पर जापान को बहुत नुकसान हुआ। उस सुनामी के बाद पूरे जापान की तस्वीर ही बदल गई। कई शहर और बिल्डिंग्स पानी में डूबे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म का सीन हो। बताया जाता है कि वो उस सुनामी से जापान को साउथ अफ्रीका की कुल जीडीपी से भी अधिक नुकसान हुआ। लेकिन कुदरत के कहर से जीत पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। आपको बता दें कि ये सब सुनामी समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप से आती है। साल 2004 में जो सुनामी आई थी, उस समय समुद्र के नीचे 23,000 एटम बॉम्ब के फटने जितनी ताकत पैदा हुई थी और उसी वजह से एक बेहद ही खतरनाक भूकंप पैदा हुआ। आप शायद सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर तो आमतौर पर भी लहरें उठती रहती हैं, तो फिर सुनामी की लहरें उससे अलग कैसे होती हैं? समुद्र में रोजाना जो लहरें आपको दिखाई देती हैं, वो पानी की डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उठती है, लेकिन वो खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। ये तो बात हुई आम सुनामी की। अब बात करते हैं मेगा सुनामी की। सैकड़ों फीट की ऊंचाई वाली लहरों को मेगा सुनामी कहा जाता है, लेकिन ये आम सुनामी की तरह भूकंप से नहीं आती। जब कोई विशालकाय आकार की चीज समुद्र में गिरती है, तो उससे बहुत ज्यादा फोर्स पैदा होती है, जो सुनामी आने का कारण बनती है। अक्सर पहाड़ की चोटी या चट्टानें समुद्र में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में सैकड़ों फीट ऊंची लहरें बन जाती हैं। एक बार इटली के वेनिस शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सरकार द्वारा डैम बनाया जा रहा था। इस डैम का वाटर रिजर्वॉयर पहाड़ के नीचे एक ऐसी जगह बनाया गया था जो काफी कमजोर था। उस पहाड़ के ऊपर से लैंडस्लाइड के कारण अक्सर चट्टानें गिरती रहती थी। साल 1959 में वो डैम बनकर तैयार हो गया, लेकिन एक दिन अचानक पहाड़ का काफी बड़ा टुकड़ा टूटकर पानी में गिर गया। वो चट्टान कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके कारण समुद्र तल में 80 मीटर चौड़ा और 200 मीटर गहरा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने लगी। वो लहरें लगभग 820 फीट ऊंची थी, जो बुर्ज खलीफा की लंबाई से 1/4 हिस्से के बराबर था। उस सुनामी से आसपास के कई गांव तबाह हो गए और हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 1958 में अलास्का में एक और भयंकर सुनामी आई, और ये सुनामी भी लैंडस्लाइड के कारण ही आई। उस सुनामी से समुद्र में 1722 फीट की ऊंचाई तक लहरें उठी थी, जो बुर्ज खलीफा की लंबाई से केवल 1000 फीट कम थी। ऐसी तबाही का मंजर लोगों ने पहली बार देखा था। यदि आप सोच रहे हैं कि ये सुनामी इतिहास की सबसे भयंकर सुनामी थी, तो इनमें उठने वाली लहरें सबसे ऊंची लहरें थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बताया जाता है कि आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले हवाई में स्थित एक वोल्केनो के फटने से 1970 फीट की ऊंचाई वाली लहरें आई थी, जिसने कई आइलैंड्स को डुबा दिया। लेकिन ये भी सबसे ऊंची लहरें नहीं थी। धरती के इतिहास में सबसे ऊंची लहरों के साथ सुनामी लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आई थी, जब धरती पर डायनासोरस का राज हुआ करता था। उस समय अंतरिक्ष से एक बेहद ही बड़ा एस्टेरॉइड धरती पर आकर गिरा। ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के नजदीक गिरा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एस्टेरॉइड से समुद्र में 5.1 किलोमीटर ऊंची लहरें उठी, जो 10 बुर्ज खलीफा की लंबाई के बराबर थी। इससे पूरी पृथ्वी पर भयंकर तबाही आई और डायनासोर के विलुप्त होने का यही मुख्य कारण था। लेकिन आज के समय में इतनी अधिक ऊंचाई पर लहरों का उठना
और पूरी धरती पर एक साथ सुनामी का आना नामुमकिन सा है। आज के समय में सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं और जिस हिस्से में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं उस जगह को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सुनामी की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो एक जेट प्लेन के बराबर होती है। हर साल पूरी दुनिया में 2 सुनामी आती हैं और हर 15 वर्ष में एक भयंकर सुनामी देखने को मिलती है। ये सुनामी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में आने वाले भूकंप के कारण आती है। हालांकि आज के समय में वैज्ञानिकों को पहले ही सुनामी के आने का अंदाजा हो जाता है। कई महासागरों में सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे सुनामी के आने का पता चल जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता और बहुत सटीक भी नहीं होता, क्योंकि सुनामी जिस भूकंप के कारण आती है वो समुद्र तल पर नहीं बल्कि उससे भी अधिक गहराई में आता है। ऐसे में सुनामी का पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हमने जितने भी सुनामी की बात की उनमें से किसी की भी प्रिडिक्शन सुनामी वियरिंग सिस्टम द्वारा नहीं की गई। इनमें सबसे लेटेस्ट सुनामी 2011 में आई हिंद महासागर की है, लेकिन उस समय हिंद महासागर में किसी प्रकार का डिवाइस नहीं लगाया गया था। आज के समय में अमेरिका और जापान जैसे कई देशों ने समुद्र में अलग अलग जगह वार्निंग सिस्टम लगाए हुए हैं। प्राकृतिक आपदा को रोका या टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि उसके बारे में पहले पता चल जाए तो जरूरी तैयारी की जा सकती है, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान कम से कम हो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।